Good morning, students. So let's start our today's maths class. Yesterday we did divisibility test up to 7 and next move forward to divisibility test for 8. So 8 से divisibility का criteria होता है हमारे पास a number is divisible by 8 if the number formed by its digit at 100 place, 10 place and 1 place is divisible by 8. अब यहाँ देखो there is one relation between 2, 4 and 8. 2 से क्राइटेरिया क्या था हमारे पास, सिर्फ 1 प्लेस देख रहे थे हम, ठीक है। 4 से क्राइटेरिया था हमारे पास लास्ट के 2 डिजिट मतलब 1 और 10 प्लेस, और 8 के लिए क्या है हमारे पास लास्ट के 3 डिजिट्स देख रहे हैं हम, ठीक है। सो हम इसको एक एग्जाम्पल से वो करते हैं। सो एग्जाम्पल इज 5, 1, 6, 6, 6 एंड 4, ठीक है। डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे हम, सिर्फ लास्ट 3 डिजिट्स 1, 10 एंड 100 प्लेस देखेंगे। सो सिर्फ हमें क्या देखना है, सिर्फ ये वाली वैल्यूज, और इसको क्या देखना है अब हमें कि ये डिविजिबल बाय 8 है या नहीं है, ठीक है। हम करके देख लेते हैं इसको। 6, 6, 4 8 से डिविजिबल है या नहीं। 8, 8 जा 64, 4 एंड 4, तो क्या हो गया 8, 5 जा 40 एंड दैट विल नॉट बी डिविजिबल बाय, सॉरी यहाँ 6 - 4 होता है 2, सो 8, 3 जा कितना होता है 24, तो क्या हो गया ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर 0, सो दैट इज डिविजिबल बाय 8। सो वोल नंबर ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास डिविजिबल बाय 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8 है तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय 8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 सेम लाइक एज 3 डिविजिबिलिटी बाय 3। उसमें क्या था कि सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। हम सारे डिजिट्स का क्या करेंगे, सम करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या वो 9 के मल्टीपल है, तो 9 के मल्टीपल होगा तो डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। सो लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज 4, 8, 5, 3, 5 एंड 2, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज 4 + 8 + 5 + 3 + 5 and +2. 2 + 5 7, 7 + 3 is equals to 10, 10 + 5 15, 15 + 8 23 and 23 + 4 is equals to 27. Now 27 is divisible by 9. Obviously 9 3 जा कितना होता है 23, ठीक है। So this number as 27 is divisible by 9, so as 4, 8, 5, 3, 5, 2 is also divisible by 9, ठीक है। 10 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है हमारे पास, अगर लास्ट डिजिट अगर 0 दिख जाए आपको कहीं भी तो वो 10 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। और अगर कुछ भी डिजिट आ जाए तो वो कभी डिवाइड नहीं होगा 10 से, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 11। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 11 के लिए क्राइटेरिया अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन नहीं होता ऑब्वियसली, सब्ट्रैक्शन क्या करेंगे हम किसी दो नंबर्स के बीच में, तो बिटवीन द सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेस। ऑड क्या होता है हमारे पास, और जो 2 के मल्टीपल नहीं होते, एक तरीके से 1 जो है 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 1 इज अ ऑड नंबर, देन 2 नहीं होगा, 3 ऐसे ही 5, 7 ये क्या होते हैं ऑड प्लेस। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस पे जितने भी डिजिट है उन सब का सम करेंगे, ठीक है। एंड द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस कौन से हो जाएंगे, जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, मतलब 2, 4, 6, 8 ये सारे क्या है हमारे पास इवन प्लेसेस है। तो ऑड प्लेस के सम का डिजिट एंड इवन प्लेस के सम का डिजिट करने के बाद उन दोनों को हमें क्या करना है माइनस, तो अगर वो सब्ट्रैक्शन करने पे या तो 0 आ जाए या कुछ ऐसा नंबर आ जाए जो डिविजिबल या मल्टीपल हो हमारे पास 11 का, ठीक है। हम इसको एक एग्जाम्पल से कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 7, 6, 8, 5, 7, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल
ऑड प्लेस हम कंसिडर कर लेते हैं। ऑड हमारे पास देखो ये 1 पे है, ये 2 पे है, और ये 3 पे है, और ये 5 पे है, ठीक है। तो ऑड प्लेस डिजिट्स का सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस, ठीक है, कितना हो जाएगा 7 + 8 एंड +7। सो 7 + 8 15, 15 + 7 इज इक्वल्स टू 22। नाउ सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, इवन प्लेस पे कौन सा, ये सेकंड पे है एंड ये फोर्थ पे, तो सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस हो जाएगा हमारे पास 6 + 5 विच इज इक्वल्स टू 11। एंड नाउ वी हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स। सो डिफरेंस इज 22 minus 11 which is equals to 11, and 11 is a multiple of 11 obviously. So 7 6 8 5 7 is divisible by 11. So that is all about the divisibility up to 11. Now we start exercise 3.3, and today we are going to do just only question number 1 of exercise 3.3. फर्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट। हमें जितने भी हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े हैं उन सबको हमें यूज करना है। चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हम इन सब नंबर्स की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करनी है। किन किन से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 6 7 यहाँ पे नहीं लिया है, 8 9 10 एंड 11, ठीक है। जितने हमने सब सारे रूल्स पढ़े उनके अकॉर्डिंग हमें इन चारों नंबर्स के लिए सबको प्रूव कराना है, ठीक है। अगर डिविजिबल है तो हमें टिक लगाना है, और अगर डिविजिबल नहीं है तो क्रॉस लगाना है। अब मैं सिर्फ आपको एक पार्ट करा रही हूँ, बाकी आपको खुद करना है। सो फोर्थ पार्ट इज 7 0 3 9 4 5 2। अब फर्स्ट ऑफ ऑल डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2 के लिए क्या था, लास्ट डिजिट अगर हमारे पास 0 2 4 6 8 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय क्या 2 हो जाएगा। तो यहाँ टिक आ गया, और लिख भी सकते हैं डिविजिबल बाय 2 एज वंस प्लेस डिजिट इज 2, ठीक है। नेक्स्ट हम वो करेंगे इसको A देन B। डिविजिबिलिटी बाय 3 के लिए क्या होता है, हम इन सब नंबर्स का क्या करेंगे, सम करेंगे। +3 +4 +5 +2। अभी हमारे पास कितना आएगा, 7 + 0 7 3 10 10 + 9 19 19 + 4 23 23 + 5 28 and 30. Now 30 is divisible by 3 obviously, so divisible by 3 as 30 is multiple of 3 या डिविजिबल बाय 3। सो यहाँ पे भी क्या आ गया, टिक। नेक्स्ट करेंगे हम फोर्थ के लिए। फोर्थ के लिए हमारे क्या क्राइटेरिया होता है, हम सिर्फ लास्ट के दो डिजिट्स को कंसिडर करते हैं। सो लास्ट के 2 डिजिट्स है हमारे पास 52, एंड 52 का आप 4 से डिवाइड करोगे, किसी रफ पेज में साइड में कर लेना। 52 को 4 से अगर करेंगे, 4 1 जा 4 1 एंड 2, ठीक है। तो 4 3 जा 12। सो एज लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय एज लास्ट 2 डिजिट्स। हर किसी में आपको ये रीजंस लिखने हैं, अगर डिविजिबल है तो, नहीं है तो आप लिख दोगे एज लास्ट 2 डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल, ठीक है। इज डिविजिबल बाय 4, सो इज 7 0 3 9 4 5 2 इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। यहाँ पे भी टिक आ गया। 5 के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया होता है कि अगर लास्ट डिजिट आपको 5 या 0 दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा, अब हमारे पास 5 से डिविजिबल, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। देन 6 से क्या होता है हमारे पास, अगर वो 2 और 3 दोनों से हो रहा है तो 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो हमने कर लिया 2 और 3 दोनों के लिए कर लिया, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल था तो ये 6 से भी होगा। अगर इनकेस इनमें से एक नहीं होता तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होता है। 8 के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट की 3 डिजिट्स, लास्ट की 3 डिजिट्स है हमारे पास 4 5 2, उसको हम डिवाइड करते हैं 8 से। तो हमने यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं 4 5 2 8 से। 8 5 जा 40 5 and 2, so 8
8 7 जा 56, 8 6 जा 48. So remainder will become 4, not equals to 0. So that means this is not divisible by 8. तो यहाँ पे भी क्या जाएगा क्रॉस. नाउ नेक्स्ट क्या होगा कि सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल है. सम ऑफ डिजिट्स हमने यहाँ पे कर लिया 30. ठीक है, 30 क्या 9 का मल्टीपल होगा नहीं, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा क्रॉस. 10 के लिए क्या होता है हमारे पास कि लास्ट डिजिट अगर हमारे पास 0 आ जाए तो 10 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है. यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 0 नहीं है, तो 10 से डिविजिबल नहीं है. अब 11 के लिए देखते हैं. 11 के लिए क्या था हमारे पास कि ऑड प्लेस पे डिजिट्स का सम. ये देखो 1 देन 3 देन 5 एंड देन 7. ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस. ऑड प्लेस की डिजिट्स का अगर हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 + 3 + 4 एंड +2. सिर्फ ऑड प्लेस की. ठीक है, 7 + 3 = 10, 10 + 4 10 + 6 = 16. नाउ सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस. इवन प्लेस में हमारे पास 0 + 9 + 5 विच इज इक्वल टू 14. अब सम ऑफ डिजिट्स, अब हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया 16 - 14 विच इज इक्वल टू 2. 11 के लिए था हमारे पास कि डिफरेंस अगर 0 या 11 का मल्टीपल हो तो ही डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं. तो 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 11. सो ऐसे करके आपको बाकी ये तीनों पार्ट्स भी करने हैं. ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे. यस, टुमारो वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.2. थैंक यू.